लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ी सफलता हासिल हुई और 11 में से 10 सीटें भाजपा के झोली में गई। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ऐसे में सबसे पहले 8 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री को हराकर दोबारा सांसद बनने वाले संतोष पांडे और विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा के पक्ष में माहौल खड़ा करने वाले विजय बघेल का नाम प्रमुखता से चल रहा है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल पहली बार सांसद चुने गए हैं। उनके मुकाबले संतोष पांडे और विजय बघेल को संसद का ज़्यादा अनुभव रहा है। इस बारे में छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता नहीं बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान का है, लेकिन यह बात जरूर है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ का विकास हर क्षेत्र में तय है। इस बात पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि इस बार भी छत्तीसगढ़ के साथ छल किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसदों में यहाँ के मुद्दे को उठाने की काबिलियत नहीं है। यहाँ के सांसदों को मंत्री बनाए जाने का कोई फायदा छत्तीसगढ़ को नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ को मोदी मंत्रिमंडल में कोई उचित स्थान मिलता है या फिर हमेशा की तरह इस बार राज्य मंत्री से संतुष्ट होना होगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली में बुलाया गया और हाईकमान की मीटिंग भी की गई। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ से मंत्री पद किसे मिलेगा। वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की, तो उनका जादू एक बार फिर चला है। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का योगदान भी सबकी नज़रों में आ चुका है, क्योंकि उन्होंने जहां जहां रैलियां और सभाएं की थी वहां वहां भाजपा का परचम लहराया है। इस प्रकार से देखा जाए तो साय का छत्तीसगढ़ में 91%, मध्य प्रदेश में 100% और उड़ीसा में 86% स्ट्राइक रेट रहा। इसीलिए लोग अब विष्णुदेव साय को सुपर स्ट्राइकर सीएम की संज्ञा दे रहे हैं। बात की जाए छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ सीएम साय ने 64 जनसभाएं एवं रोड शो किए, जहां उन्होंने बस्तर लोकसभा में 7 जनसभा और रोड शो किया। दूसरे चरण के अंतर्गत कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में कुल 15 जनसभाएं की। इन चारों लोकसभा सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की। तीसरे चरण की बची हुई 7 सीटों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा और कोरबा में सीएम साय ने 42 जनसभाएं की, जिसमें कोरबा लोकसभा में मामूली अंतर से हार को छोड़ दिया जाए तो 11 में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, अपना परचम लहराया। अगर इसका विनिंग परसेंट निकाले तो मुख्यमंत्री साय की सभाओं का सक्सेस रेट 91% रहा। मतलब सीएम साय सुपर स्ट्राइकर साबित हुए और अपने तूफानी दौरों की बदौलत कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए। सीएम साय ने उड़ीसा में भी जमकर पसीना बहाया। यहाँ 7 लोकसभा सीटों में उन्होंने जनसभाएं की और भाजपा को 6 लोकसभा सीट बरगढ़, बलांगीर, कालाहांडी, नवरंगपुर, संबलपुर और सुंदरगढ़ सीटें जिताकर भी दी। यहाँ लोकसभा चुनाव में उनका सक्सेस रेट 86% रहा। इसके अलावा विष्णुदेव साय ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी 8 जनसभाएं की, जिसमें कुल 4 लोकसभा सीट खजुराहो, शहडोल, मंडला, सीधी में उन्होंने मोर्चा संभाला। इन चारों सीटों पर भी भाजपा ने बम्पर मतों के साथ जीत हासिल की। इसमें भी सीएम साय की सभाओं का सक्सेस रेट देखें तो पूरा 100% सक्सेस रेट रहा। 100% सक्सेस रेट रहा।